प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर बड़ी संख्या में इंदौर के समीप 20 गांव के किसान पहुंचे और विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण करना है, जिसमें इंदौर के समीप नावदा, बिसनावदा, नेनोद सहित 20 गांव के किसानों की हजारों हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसको लेकर विरोध स्वरूप बड़ी संख्या में किसान कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे और कलेक्टर द्वारा बाहर नहीं आने पर कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। किसान के धरने पर बैठने के बाद इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह किसानों के बीच पहुंचे और उनकी बात सुनी और उन्हें पूरे ही मामले को लेकर एक समिति बनाने की सलाह दी। प्रदेश सरकार द्वारा इंदौर से पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाना है, जिसको लेकर इंदौर के समीप 20 गांवों की 1000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिसको लेकर किसानों में काफी रोष है। किसानों का आरोप है कि जिन भूमि पर प्रशासन अधिग्रहण करना चाहता है वह करोड़ों रुपए एकड़ की जमीन है। इस कॉरिडोर के बनने के चलते कई किसानों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। सरकार द्वारा जो राशि दी जा रही है वह भी बहुत कम है। वहीं कई हजार हेक्टेयर सिंचित उपजाऊ जमीन भी इस कॉरिडोर के निर्माण के चलते खराब हो जाएगी, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। हालांकि किसानों की मांग को मानते हुए इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने आश्वासन दिया है कि वह एक समिति बना ले, जिसके बाद उनकी बात प्रदेश सरकार तक पहुंचाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयास न्यूज, इंदौर। इंदौर नेनोन से पीथमपुर रोड तक 17 गांव जद में आ रहे हैं, जिसमें हमारे बीच में बगैर बैठे हमें नोटिस दे दिए गए। कलेक्टर साहब और सब अधिकारी बोलते हैं, राजनीतिक पार्टी वाले बोलते हैं कि हम किसानों के बीच में बैठकर पहले बताएंगे उसके बाद लेंगे, लेकिन बाले नोटिस भी दे दिए जाते हैं और ऊपर से हमको समझाने भी आते हैं। तो आज कलेक्टर साहब से मांग करने आए थे कि ये योजना को जितनी जल्द हो निरस्त करी जाए। हमारे गांव की जमीन केट से ले जाकर रोडों में, रेलवे में 7 बार जा चुकी है और पीथमपुर में बहुत एक्सेस जमीन पड़ी हुई है। इस योजना को लाना हो तो वहां पर लाइए, जिसमें किसानों की पहले से जमीन गांव के गांव उजाड़ दिए गए हैं। सुपर कॉरिडोर में आज तक प्लाट नहीं दिए गए हैं। कलेक्टर साहब ने बोला है कि सब गांव में 2-2 जने की कमेटी बना लो, जबकि ये बात पहले भी बोली जा सकती थी। हम आज उनको विघ्न हरण का रूप देकर हम यहाँ आए, उनसे निवेदन करा शांतिपूर्ण। आपने देखा होगा पूरे इंदौर जिले में आते इतना शांतिपूर्ण किसान या कोई भी नहीं आए। कलेक्टर साहब ने 2-2 की कमेटी बनाने का और फिर बोला 21 आएगा और समझाएगा, लेकिन कुछ भी समझाओ, हमको जमीन नहीं देना, सिरे से खारिज करना, नहीं देना। 1200 किसान पीड़ित हो रहे हैं और 3200 एकड़ जमीन 2 करोड़ रुपए एकड़ की, जिसका यदि लैंड पुलिंग या कुछ भी करा जाए तो उसमें मुश्किल से 300 करोड़ रुपए देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा स्कीम है। 1000 रुपए वाली कॉलोनी में 5000 के भाव, राजस्व का कितने हानि। जिस गांव में 1 करोड़ रुपए बीघे की जमीन, वहां पर 10,000 रुपए भी गाइडलाइन नहीं है। राजस्व इकट्ठा बहुत हो सकता है। इनका कहना हम तो कम करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हर साल 5% गाइडलाइन बनाई जाए। क्योंकि हमारा अधिग्रहण करना है, इसलिए गुमराह करके गाइडलाइन कम की जाती है। इस योजना को पढ़े लिखे किसान, जो इंजीनियर और वकील है हमारे गांव में, वो सब समझ गए हैं। अब सिर्फ विश्वास है तो हमारे शिवराज जी पे किसान पुत्र, उनके तक सही बात जा नहीं पाई है और आप स्वयं पत्रकार बंधु हैं। आपके ऊपर ज्यादा डिपेंड। कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, उसके बाद में भोपाल में जाएंगे और चटनी रोटी खाएंगे, जमीन को बचाएंगे। मुकेश काका पटवारी, भूमि बचाओ सेना बनाई गई है, जिसमें पश्चिमी रोड पे भी अभी तो ले रहे हैं 55 एकड़ में। 55 कोई आदमी 55 गांव की, वहां भी यही लूट। 500 एकड़ रोड की लेते तो लेके उसी से पैसे इकट्ठे करके जमीन क्यों अधिग्रहण। ये आज जो डेलीगेशन मिला था, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके दूसरा डेलीगेशन है। ये इसके पहले भी उषा ठाकुर मैडम के नेतृत्व में मनोज पटेल जी थे, उसमें मधु वर्मा जी थे, जीतू जिराती जी थे, इनको भी डेलीगेशन एक मिला था और इसमें बात यही हुई थी कि किसी भी, तब भी मैंने ये बोला था कि किसी भी किसान की सहमति के बगैर कोई ज़मीन नहीं ली जाएगी। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिसमें किसानों को भी लाभ होगा, शहर के विकास में भी बहुत लाभ होगा। पर किसानों की सहमति ली जाएगी, उनके हस्ताक्षर जब तक नहीं हो जाएंगे सहमति पे, तब तक किसी किसान की ज़मीन नहीं ली जाएगी। इकोनॉमिक कॉरिडोर एक योजना है जो बीजासन मंदिर से धार रोड क्रॉस करते हुए और राव पीथमपुर रोड को क्रॉस करेगी, एबी रोड तक जाएगी। लगभग 6 to 8 लेन सर्विस रोड के साथ में ये सड़क बनेगी। दोनों तरफ 200 मीटर ज़मीन कॉरिडोर लिया गया है
उसमें उसका पूरी रोड की कीमत भी निकलेगी। और जो भूमि स्वामी हैं इनको एक फार्मूला रहता है जिससे ज़मीन वापस की जाती है। AKVN या MPIDC की बात करें, जो इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये ज़मीन भी वापस करती है कुछ प्रतिशत और राशि भी देती है। उसकी राशि का भाग कम रहता है, ज़मीन का भाग ज़्यादा रहता है। जब इस प्रकार के विकास कार्य होते हैं, जैसा सुपर कॉरिडोर में देखने में आया या जैसी IDA ने अन्य स्कीम्स लगाई है भी, उसमें ज़मीनें वापस दी जा रही हैं। जो पूर्वत पहले किसान की ज़मीन की कीमत रहती है और जब उसको वापस कुछ प्रतिशत ज़मीन मिलती है, 50% हो, 40% हो, 55% हो, उसकी कीमत पुरानी जो पूरी ज़मीन किसान की रहती है उससे कई गुना अधिक रहती है। तो कहीं ना कहीं इसमें लाभ हर जगह देखने में आया है कि ज़मीनों का जो किसानों ने दिया, सहमति दी, उसमें कई गुना लाभ किसानों को हुआ है। इसलिए मुझे भरोसा है कि जितने भी लोग आए थे, आज भी डेलीगेशन आया था, आज के डेलीगेशन के संबंध में जीतू पटवारी जी जो माननीय विधायक जी हैं, उनसे मेरी बात भी हुई थी और उनको उनके रिलेटिव भी थे इसमें, उनसे भी बात हुई थी और उससे मेनली उनका यही कहना था कि इसमें चर्चा कर ली जाए एक बार लोगों से और लोगों को संतुष्ट किया जाए, बिना उनकी सहमति के संतुष्टि के न लिया जाए। वही मैंने भी कमिट किया है, बिना इसके MPIDC कार्य नहीं करेगा। हम लोग का भी की रोल रहता है, हम लोग भी पूरा इसमें किसानों से मिलेंगे। मैं भी अभी नवरात्रि गणेश जी की स्थापना का जब पूरा हो जाएगा विधान, इसके उपरांत 10 दिन के बाद मैं भी मौके पे जाऊंगा और किसानों से चर्चा भी करेंगे हम लोग।